मेरा नाम है डॉक्टर ए के गुप्ता। मेरा मकसद है लोगों के सोचने के तरीके को बदलकर उनकी ज़िंदगी को बदलना। देखिए, जीवन को बदलने वाली मैं 3 या 4 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मैंने अपने जीवन में सीखी है। हमारा ये जीवन एक नियम पर चलता है। आपने सुना होगा क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, न्यूटन वैज्ञानिक ने दिया। देखिए, हर चीज़ जो भी हम जीवन में करते हैं या सोचते हैं, जो हमारा व्यवहार है, वो इसी नियम पर आधारित है। हम जो कुछ भी देते हैं वो जीवन में हमें उसी अनुपात में वापस मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा, पुराने ज़माने में अब भी लोग कहते हैं कि जो करोगे वही भरोगे, कर भला तो हो भला, जो बोओगे वही काटोगे। ये सारी चीज़ें उस नियम का ही वर्णन कर रही हैं। तो सबसे पहले अपने जीवन में पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शिकायतें करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब भी हम शिकायतें करते हैं तो हम बाहरी दुनिया में नेगेटिविटी दे रहे होते हैं और बदले में हमें नेगेटिविटी वापस मिलती है। बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जब भी चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, बुराई करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया में नेगेटिविटी दे रहे होते हैं और हम जो क्रिया करते हैं नेगेटिविटी देने के बदले में हमें वापस नेगेटिविटी मिलती है। तो सबसे पहले अपने जीवन में शिकायतें करना छोड़ दीजिए। आप कल्पना कीजिए कि क्या 24 घंटे आप बिना किसी शिकायत के रह सकते हैं? चाहे वो सरकार के बारे में, चाहे देश, समाज, दुनिया, लोगों के बारे में, चाहे किसी संस्था के बारे में, कर्मचारियों के बारे में, आप 24 घंटे बिना शिकायत के नहीं रह सकते। लेकिन आप ऐसा करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें जीवन में किसी न किसी चीज़ के पक्ष में रहना चाहिए, विरोध में नहीं। आजकल ज़्यादातर लोग देखिए विरोध करते हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे वो बलात्कार हो, लूटपाट हो, सरकार हो, इन सब के विरोध में रहते हैं। और मनुष्य जाति को एक वरदान मिला है कि हम जिस पर भी फोकस करेंगे, जिस पर भी सोचेंगे, उसका विस्तार होगा, वो चीज़ बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप देख लीजिए कि 50 साल से विरोध हो रहे हैं। गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ विरोध होते आ रहे हैं। लेकिन क्या ये चीज़ समाप्त हुई? अगर ये चीज़ विरोध करने से समाप्त हुई तो अब तक समाप्त हो चुकी होती। लेकिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस चीज़ पर है जो हम नहीं चाहते। इसलिए क्या ये उचित नहीं कि हम केवल उन चीज़ों पर फोकस करें जो हम चाहते हैं? तो इसलिए समृद्धि पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अमीरी पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए ताकि आप उसकी और रचना कर सकें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर दिन कुछ मिनट तक कल्पना कीजिए, एहसास कीजिए जो भी आप बनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप कल्पना करेंगे 2 या 4 या 5 मिनट के लिए, तो वो आपको मदद करेगा उस चीज़ को एहसास तक पहुँचने में। आप इतिहास में जितने भी कामयाब या आज भी कामयाब लोग हैं, उन सब की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उन सब में एक ही बात सब में समान मिलेगी। वो सिर्फ ये जानते थे कि वो कामयाब होंगे, ये नहीं जानते थे कि कैसे होंगे। इसलिए आप भी जीवन में ये मत सोचिए कि आपको वो चीज़ कैसे मिली। आपको BMW चाहिए, बस प्रार्थना कीजिए और मेहनत कीजिए। हर दिन कल्पना कीजिए कि आप BMW में घूम रहे हैं। जब आप ये एहसास करेंगे, आप खुशी महसूस करेंगे, और जब आप खुशी महसूस करते हैं तो बाहरी दुनिया में पॉजिटिविटी दे रहे हो, तो बदले में आपको पॉजिटिविटी वापस मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और खुशी महसूस कीजिए। क्योंकि हमारा ये जीवन, हम जो भी देते हैं हमें वापस मिलता है। जब आप खुशी देंगे तो आपको बदले में और खुशियाँ वापस मिलेगी। तारीफ़ कीजिए, लोगों को धन्यवाद दीजिए। जीवन में जितनी भी चीज़ें हमें मिली है, हम जितना ज़्यादा उसके प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, एहसानमंद होते हैं, हम बाहरी दुनिया में पॉजिटिविटी दे रहे हैं और बदले में हमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। आपको जीवन में जो भी चाहिए, अगर वो इस वक्त नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने शरीर के अंगों के लिए आपके पास हम सब दुनिया को देखने के लिए दुआ की, तो क्या धन्यवाद देना आवश्यक नहीं? मेरे दोस्तों, धन्यवाद में इतनी शक्ति है कि आपको हर वो चीज़ देगी जो आप चाहते हैं। आपके पास जो नहीं है आपको वो सब भी मिल जाएगा। बल्कि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने धन्यवाद, ईश्वर को जितना धन्यवाद दिया, हर चीज़, यहाँ तक कि धन, हर परिस्थिति मेरे पक्ष में होने लगी और मेरे जीवन की हर परिस्थिति जादू की तरह बदल गई। इसलिए आप भी जितना ज़्यादा धन्यवाद देंगे, आपको ईश्वर ऐसी चीज़ें देगा आप जिसके लायक बनी है, वो चीज़ आपको मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, यही 3-4 चीज़ें मैं आपसे बताना चाहता था। पहली चीज़ कि शिकायत मत कीजिए। दूसरी चीज़, किसी चीज़ के विरोध में रहने की बजाय किसी के पक्ष में रहिए। गरीबी, आतंकवाद, ड्रग्स के खिलाफ विरोध में रहने की बजाय समृद्धि, प्रेम, शांति, आनंद, खुशी के पक्ष में रहिए। तीसरी चीज़, हमेशा खुशी महसूस कीजिए। वो काम कीजिए जो आपको खुशी दे, वो आपको और जीवन में ऐसी चीज़ों को आकर्षित करेगा जिससे आपको और खुशी मिले। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जीवन में जो भी चीज़ मिली है, कम चाहे ज़्यादा, ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विचारों में बदलाव हो सके और कंसीक्वेंटली उनके जीवन में बदलाव हो सके। धन्यवाद। आप